गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान है इसकी, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। तथा कार्य करने का समय दिया हुआ रहता है। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब इसकी हम पहचान कैसे करते हैं सेंटेंस की, इसमें जैसे राम खाना खा रहा है, ये किसका हो गया बेटे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। इसमें जो है समय और दिया रहता है। जैसे राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह 10 मिनट से किताब पढ़ रहा है, तुम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो, वे 10 वर्ष से इस गांव में रह रहे हैं, मैं सोमवार से पाठ याद नहीं कर रहा हूं। इसमें इस तरह से आता है, यानी कि एक तो रहा है, रही है और रहा हूं आदि शब्द आते हैं और कार्य करने का समय दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब आता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेट। इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचन, कर्ताओं के साथ हैज बीन तथा बहुवचन के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तथा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग
करते हैं, हैं? निश्चित समय के लिए क्या करते हैं? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं बेटे? हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये तो आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, एक वचन है तो हैड, बहुवचन है तो हैव, बीन सभी के साथ आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। निश्चित समय है तो सिंस आएगा, अनिश्चित में तो फॉर आएगा, और प्लस क्या आएगा बेटे? टाइम। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, जो नोट जिसमें नकारात्मक वाक्य है तो उसमें नोट जो है हैड और हैव के बाद और बीन से पहले है। तीसरा, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हैड ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नोट है तो नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ठीक है, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव तो पहले सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं आती है? तो बेटे अब यदि डबल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले WH फैमिली प्लस हैड ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नोट है तो नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। फिर है हु प्लस हैड ऑब्लिक हैव प्लस नोट है तो नोट प्लस बीन प्लस क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है। सिंस कहाँ आता है बेटे? निश्चित समय के लिए, जैसे बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या दिन का नाम दिया है जैसे सोमवार से, मंगल से, बुधवार से, या महीने का नाम दिया है जैसे अक्टूबर से या दिसंबर से, जनवरी से, या सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधी रात से, प्रातःकाल से, सूर्योदय से, या सन दिया है आपको जैसे 2001, 2004, इनके लिए क्या आता है? सिंस आता है। और फोर का आता है जैसे घंटे है ना, 4 घंटे से, 6 घंटे से, दिन 10 दिन से, 5 दिन से, मिनट
2 मिनट से, 5 मिनट से, या आधा घंटा, या 4 महीने से, या 4 सप्ताह से, या 4 वर्ष से, इनके लिए क्या आता है बेटे? फोर आता है। ठीक है, सिंस किसके लिए आता है? जैसे तो बजे है ना, दिन का नाम, महीने का नाम, कोमा, सुबह, शाम, आधी रात है, या सॉरी तारीख दी है, तारीख के लिए, और सन दिया है, तो क्या आएगा? सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब फोर कहां आता है बेटे? जैसे वर्ष है ना, महीने, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आया समझ नहीं बेटे? एक बार और दोबारा बता दूंगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य करने का समय दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? कार्य करने का समय दिया हुआ रहता है। जब हम इस काल के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो एक वचन कर्ताओं के साथ हैज बीन, ठीक है, बहुवचन के साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग। यदि वाक्य हमारा नकारात्मक है तो नोट जो है वो हैव के बाद और बीन से पहले आता है। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो जिसमें क्या शब्द पहले आता है तो उसमें क्या आएगा सबसे पहले? यदि सिंगुलर है तो बेटे क्या आएगा? हैज, और प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नोट है तो नोट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम। और डबल इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्या आएगा सबसे पहले? WH फैमिली। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, नोट है तो नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ऐसी हुआ वालों में अब सिंस कहाँ आता? मैंने बताया सिंस आता है जैसे बजे, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से। दिन का नाम दिया है तो सोमवार, मंगलवार से, बुधवार से। महीने का नाम दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, या सुबह, शाम, आधी रात, या तारीख है 20 जनवरी से या 10 जनवरी से। उसके बाद और सन दिया है तो यानी कि 2001 या 1994 से, इसके लिए क्या आता है? सिंस आता है। फोर आता है यार वर्ष, महीने, 4 वर्ष से, 2 महीने से, 5 सप्ताह से, 10 दिन से, 4 घंटे से, 10 मिनट से, 20 सेकंड से। इसके लिए क्या आता है? फोर आता है। थैंक यू। बाकी कल ज़्यादा बड़ी फिर